दोस्तों, as we know, we are discussing about one word substitution list, and we have covered 270 one word substitution list yet. So let's learn 30 new one word substitution word. So without any wasting time, let's get started. The first one is envious. Envious means होता है wanting to be in the same situation as somebody else, मतलब कि जैसे कि किसी दूसरे के पास अगर कुछ चीज़ है तो उसी चीज़ की चाह रखने वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं कि इनवियस बोलते हैं, इंग्लिश में इनवियस। वांटिंग समथिंग दैट समबडी हैज़, वो चाहना जो दूसरे के पास है। इसको ईर्ष्या पूर्ण भी बोल सकते हो, जैसे ईर्ष्या के तौर पे वो चाहता है कि जैसे मान लो अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो सोचता है कि मेरे पास गाड़ी हो जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, एनवियस। कोई दूसरा व्यक्ति जिस स्थिति में है उस स्थिति में चाह रहा खुद को, मतलब चाह रहा कि मैं उस स्थिति में पहुंच जाऊं, तो इसे बोलते हैं इनवियस बोलते हैं। दूसरे के पास जो वस्तु है उसका इच्छा करना, इच्छा पूर्ण करना, ईर्ष्या भी बोल सकते हो इसको। सेकेंड वन इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब होता है वातावरण, जैसे कि द कंडीशन दैट इफेक्ट द बिहेवियर, जो ऐसी स्थिति जो प्रभावित करती है, व्यवहार को प्रभावित करती है। एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी समथिंग, मतलब किसी चीज़ को विकसित होने में या किसी व्यक्ति के विकसित होने में वो जो फैक्टर जिम्मेदार होते हैं उसे क्या कहते हैं, वातावरण बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। एपिडेमिक। एपिडेमिक होता है कि जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़ हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द सेम इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, मतलब कि पूरे देश भर में ना होकर कि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी तक, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया में पूरे इंडिया में ना फैलकर, जैसे कि अगर मान लिया जाए जैसे यूपी में केवल रहे तो उसे एपिडेमिक कहते हैं, महामारी कहते हैं। जैसे कुछ साल पहले आया था पेंडामिक। पेंडामिक में वो था विश्वव्यापी था, मतलब कि वो पूरे देश विदेश में, मतलब भारत में और पूरे विश्व में फैला था, तो उसे पेंडामिक बोला जाता है। और जो केवल ऐसा रहता है कि जैसे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कोई राज्य तक ही सीमित रहे तो उसे एपिडेमिक बोलते हैं। और पेंडेमिक वो होता है जैसे कि देशव्यापी या विश्वव्यापी होता है, मतलब पूरे विश्व भर में उसका असर पड़ता है, उससे प्रभावित होते हैं लोग, तो उसे महामारी बोलते हैं। इपिग्राम। इपिग्राम क्या होता है कि अ शॉर्ट पोएम, एक ऐसी छोटी कविता या चुटकुला, फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस एन आइडिया इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, मतलब कि एक बहुत ही चतुरता से कही जाने वाली कविता जो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और उसे जिससे लोगों को मज़ा आता है, उसे बोलते हैं एपिग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज यूलोजी। यूलोजी मतलब होता है कि प्रशंसा भाषण, जैसे कि यू कैन से आई स्पीच पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी समथिंग वेरी मच। जैसे कि अगर कोई की लेखनी है या कोई भाषण, मतलब कि कोई व्यक्ति लिखता है तो उसको प्रेज करना, उस पीस ऑफ राइटिंग को प्रेज करना, उसकी प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, तो उसे प्रशंसा यूलोजी बोल सकते हैं, प्रशंसा भाषण कहते हैं। यूफेमिज्म मतलब होता है कि जैसे कि यूफेमिज्म मतलब होता है जैसे कटु प्रसंग को परोक्ष और कम अप्रिय रीत से व्यक्त करने वाला शब्द, जैसे कि मंगल भाषित आप बोल सकते हो, जैसे मतलब कि कोई बहुत कटु शब्द किसी के लिए ना बोलकर उसकी इंटेंसिटी घटा दो, मतलब उसकी जो आप बहुत हार्श वर्ड उसके लिए यूज़ कर सकते हो, उसको ना यूज करके आप उससे थोड़े मतलब कि कम हार्श वर्ड यूज करो। वो कटु प्रसंग को परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली, जैसे कि आप बोल रहे हो, एंड कम अप्रिय उसे लेके कि ज़्यादा उसको मतलब बुरा ना लगे सुन के, रीत से व्यक्त करने वाला शब्द को यूफेमिज्म बोलते हैं। और नेक्स्ट है एक्सपोज। एक्सपोज मतलब होता है कि बेनकाब हो जाना, जैसे कि एम्बैरसिंग और अनप्लीजेंट, मतलब कि जैसे कि एम्बैरसिंग मतलब जो आपके लिए बहुत शर्मिंदगी से भरा हुआ हो, और अनप्लीजेंट हो, आपके लिए असहज हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बेनकाब बोलते हैं।
जैसे कि एम्बैरसिंग और अनप्लीजेंट टू मेक नोन टू द पब्लिक, मतलब कि जैसे पब्लिक को पता चल जाता है कि आपका वास्तविक रूप क्या है, तो आप बेनकाब हो जाते हो। इन इंफॉर्मेशन दैट वॉज प्रीवियसली नोन, मतलब कि जो पहले लोगों को जानकारी पता थी उससे अलग कोई जानकारी पता होती है तो उससे क्या बोलते हैं, बेनकाब हो जाना। कोई इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि कोई ऐसा चीज़ होता है कि जैसे कि जो खराब इंटेंस से मतलब छुपाया जाता है। फेबल, फेबल मतलब होता है कि जैसे आप कह सकते हैं नीति कथा बोल सकते हैं, नीति का उपदेश देने वाली कथा, जिसमें जो पात्र हैं हमेशा होते हैं पशु पशु होते हैं, और नॉर्मली इसमें ह्यूमन जो पात्र नहीं होते हैं, मानव पात्र नहीं होते, उसे फेबल बोलते हैं। तो कल्पित कहानी आप बोल सकते हैं ओनली टू फ्यू पीपल और दैट वॉज मीन टू बी केप्ट अ सीक्रेट, अ ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी, मतलब कि एक पारंपरिक छोटी कहानी, कल्पित कहानी आप उसको बोल सकते हो, उसे फेबल बोलते हैं। फैंटेसी मतलब होता है कि जैसे काल्पनिक परिस्थितियाँ और वास्तविकता से बहुत दूर की बात जो होती है उसे फैंटेसी बोलते हैं। जैसे फैंटेसी क्रिकेट होता है तो उसमें जीतने वाले की संख्या जो होती है बहुत कम होती है, करोड़ों में एक की होती है, तो उसे आप फैंटेसी क्रिकेट बोलते हो, क्योंकि वो बहुत लोगों द्वारा कल्पना की जाती है कि वी विल ओन द 1 करोड़ रुपीज़, देन ओनली अ फ्यू पीपल वोन दैट मनी, तो उसे फैंटेसी बोलते हैं। फासिस्ट मतलब होता है कि तानाशाही का समर्थक आप बोल सकते हो, जैसे एन एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम दैट सपोर्ट राइट विंग, मतलब कि जो राइट विंग मतलब कि जो जो राइट विंग को सपोर्ट करने वाला पॉलिटिकल सिस्टम होता है। जैसे पॉलिटिक्स में क्या होता है कि दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक राइट विंग होते हैं, एक लेफ्ट विंग होते हैं, एक वामपंथी एक दक्षिणपंथी होते हैं। तो जैसे वो सिस्टम जो जैसे कि आप जो दक्षिणपंथी की विचारधारा को अधिक मतलब कि अधिक प्रमोट करे उसे क्या बोलते हैं, फासिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है फैटल। फैटल मतलब होता है घातक, घातक जैसे कि कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, मतलब कि जिससे लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो जैसे फैटल वॉर या फैटल फाइट बिटवीन टू कंट्रीज, या एज वी नो वी आर in these day Israel and Hamas targeting is there, and there are many people causing to death, so you can say fatal war या fatal घातक, मतलब कि जिसमें लोगों की जान भी जा सकती है, तो उसे बोलते हैं फेटल। फिलाइन, फिलाइन मतलब होता है कि जैसे बिल्ली की प्रजाति से संबंधित, जैसे बिल्ली की प्रजाति होती है उसी से संबंधित होता है, बिल्ली के समान बोल सकते हो। तो कनेक्टेड विद एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली, बिल्ली के समान जो मतलब कि होता है उसकी फैमिली से बिलोंग करता है, इसे फेलाइन बोलते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, जो मतलब कि बहुत रिजिड ना हो अपने बिलीफ को लेकर, या लचीली कोई चीज़ भी हो सकती है। एबल टू चेंज टू स्वीट न्यू कंडीशन एंड सिचुएशन, जो नई कंडीशन नई परिस्थितियाँ और को अडॉप्ट करने में ज़्यादा मतलब कि अडॉप्ट करने में ज़्यादा सक्षम होता है, मतलब कि वो उसे क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो लचीला आप कह सकते हो उसको। फ्लोरा, फ्लोरा वो तो होता है जैसे वनस्पति, द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया टाइप ऑफ इन्वायरमेंट और पीरियड ऑफ टाइम, जैसे वनस्पति जैसे जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही होता है, जैसे कि वो कहीं और नहीं पाया जाता, जैसे कि कुछ चीज़ें कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसे वनस्पति बोलते हैं, तो उसे फ्लोरा बोलते हैं। एक शब्द होता है फौना, उसमें जीव जंतु होते हैं, जहाँ की फ्लोरा एंड फौना ये पढ़ते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे एक विशेष प्रकार के जंतु भी, जहाँ विशेष प्रकार के जंतु पाए जाते हैं उसको बोलते हैं फौना, और जहाँ विशेष प्रकार की वनस्पति या जड़ी बूटी पाई जाती है उसे बोलते हैं फ्लोरा। और नेक्स्ट है जीनियोलॉजी, मतलब होता है कि जैसे आप बोल सकते हो इसको पारिवारिक इतिहास का अध्ययन, जैसे कि वंशावली अध्ययन कि पूर्वजों का से संबंधित, जैसे कि उसके व्यक्ति का पूर्वज क्या था
और उसके पिता के पिता क्या थे, उसके पिता के पिता के पिता क्या थे, ऐसा अध्ययन जीनियोलॉजी कहलाता है। तो इसका अध्ययन करना ही जियोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन होता है, लॉजी मतलब अध्ययन, जेनो मतलब वंशवाद का अध्ययन करने की क्रिया जियोलॉजी का जियो गायनिकोलॉजी कहला जाती है। जीनियोलॉजी एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन जीनियोलॉजी होगा। तो प्रोनाउंसिएशन मैटर्स, सो यू शुड केयरफुल अबाउट द व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड। एंड जियोलॉजी मतलब होता है भूविज्ञान। आप जैसे जियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना कैसी है, वहाँ पे मतलब ऊपरी सतह की संरचना, आंतरिक संरचना कैसी है और इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो भूविज्ञान आप बोल सकते हो, चट्टानों और उसके निर्माण प्रकार का अध्ययन करना ही जियोलॉजी कहलाता है। तो नेक्स्ट है जर्मिसाइड। जर्मिसाइड मतलब होता है कि जर्मिसाइड मतलब होता है कि जीवाणुओं को नष्ट करने वाला। जैसे जर्म मतलब क्या होते हैं कि जैसे पेस्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड जो कीटनाशक होते हैं खेतों में छिड़काव किया जाता है, उसी तरीके से होता है जर्मिसाइड। जर्मिसाइड मतलब वो जैसे जर्म जीवाणु जो होते हैं उसको नष्ट करने वाला होता है। तो उसे अ सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया सीटीसी, जैसे कि कोई बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले जो पदार्थ होते हैं तो उसे जर्मिसाइड बोलते हैं। मतलब आप इसमें अंकुर का नष्ट करने की शक्ति से युक्त हो तो उसे जर्मिसाइड बोलते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने वाला आप बोल सकते हो जर्मिसाइड। हार्बीवोर मतलब होता है शाकाहारी। a person a thing sorry a person animal that consume only plants, not meat or something else. So we called them all herbivore, that उसे herbivores बोलते हैं कि शाकाहारी। वो लोग केवल शाकाहारी चीज़ें खाते हैं। शाक मतलब हिंदी में इसका अर्थ होता है सब्जियों से संबंधित, मतलब तो मतलब कि वो लोग मीट नहीं खाते, उसे हर्बीवोर बोलते हैं। हर्ब मतलब होता है जड़ी बूटी, जैसे पेड़ पौधे, मतलब कि जैसे हर्ब मतलब कि आप बोल सकते हो जैसे साग सब्जी बोल सकते हो उसको, तो उसको खाने वाले तो उसको शाकाहारी बोलते हैं। हेरेटिक मतलब होता है कि जैसे कि अधर्मी विधर्मी, ऐसा व्यक्ति जिसके पास जिसके विश्वास अस्वीकार या संदोष माने गए हो। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो मतलब रूढ़ि विरुद्ध मतलब कि काम करता है। जैसे कि अ पर्सन हु होल्ड्स अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन, ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि अनऑर्थोडॉक्स मतलब होता है कि असामान्य अपरंपरागत रूढ़ि विरुद्ध क्रियाएं करता है, उसे विधर्मी बोलते हैं। मतलब कि वो किसी लीक से हट के काम करता है, उसे हेरेटिक बोलते हैं। निगेटिव कोनोटेशन इसका होता है। तो हाईजैक क्या होता है? हाईजैक मतलब होता है कि जैसे किसी विमान का अपहरण कर लेना या किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेना, तो उसे बोलते हैं हाईजैक। ये मेनली हाईजैक वर्ड एरोप्लेन को अपहरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो टू यूज़ वायलेंस और थ्रेट टू टेक कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल, कोई गाड़ी भी हो सकती है, इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू ट्रेवल टू अ डिफरेंट प्लेस। जैसे वो कहीं और जा रही है, उसको फोर्स से कहीं और ले जाओ, तो उसे बोल सकते हैं हाईजैक करना बोल सकते हैं। और उससे डिमांड करो कि गवर्नमेंट से कि कुछ, जैसे गवर्नमेंट से बार्गेनिंग करो कि हमको ये तो हम इसको जो हाईजैक किए हैं इन सब लोगों को, अपहरण लोगों को छोड़ देंगे, तो उसे हाईजैक बोलते हैं। ये मेनली वैसे जैसे हाईजैक प्लेन हाईजैक हो जाता है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। होमेज मतलब होता है श्रद्धांजलि, जैसे कि समथिंग दैट इज सेड डन टू शो रिस्पेक्ट फॉर समबडी, उसे बोलते हैं होमेज। होमेज से मतलब श्रद्धांजलि देना किसी के व्यक्ति, आफ्टर डेथ भी हो सकता है, होमेज दिया जाता है। कोई अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके बाद भी होमेज दिया जाता है। होमोजीनियस मतलब होता है कि जैसे सजातीय एक ही प्रकार के अंशों से निर्मित या समरूप समांगी, उसे बोलते हैं होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे एक ही प्रकार के अंश से बना हुआ समरूप समांगी। हेट्रोजीनियस मतलब होता है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं वाला। और इसमें एक वर्ड इसका उल्टा वर्ड होता है हेट्रोजीनियस होता है।
विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं वाला विषम रूप आप बोल सकते हो। हॉरिजॉन मतलब होता है कि क्षैतिज, जैसे हॉरिजॉन्टल होता है उसे आप बोल सकते हो कि क्षितिज या क्षैतिज बोल सकते हो। द फर्दर यू कैन सी वेयर द स्काई सीम्स टू बी मीट द लैंड एंड और द सी, तो उसे हॉरिजॉन बोल सकते हैं, क्षैतिज बोल सकते हैं। तो जैसे हॉरिजेंटल लाइन होती है, मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं, क्षैतिज रेखा होती है, तो उस वही है हॉरिजॉन। हॉरिजॉन मतलब क्षैतिज होता है। तो नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन, मतलब इसको आप पढ़ सकते हो ह्यूमनटेरियन। ह्यूमनटेरियन मतलब होता है कि मानवतावादी, जैसे कि कंसर्न विथ रिड्यूसिंग सफरिंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन दैट पीपल लिव इन, मतलब जिस कंडीशन में लोग रह रहे हैं उसको उस कंडीशन को सुधारना, उस मतलब कि परिस्थिति को उसकी अच्छे बनाने की कोशिश करना, तो वो मानवीय कहलाएगा। कि जैसे आप किसी के भले के लिए काम कर रहे हो तो आप चिंतित हो उसके लिए कि हाँ इसको अच्छा होना चाहिए, तो उसे टेरियरियन बोल सकते हैं। तो ये नेक्स्ट है हिम, इसे हाइम भी पढ़ते हैं बहुत लोग, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन हिम होता है। तो प्रोनाउंसिएशन पर ये ध्यान देना चाहिए क्योंकि लिसनिंग के वक्त ये काम आता है। तो अब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि हाइम में धार्मिक गीत, जैसे वैदिक गीत, स्रोत स्तुति किया जाता है, मतलब कि किसी भगवान के प्रति पूजा पाठ, मतलब कि धार्मिक गीत गाया जाता है स्पेशली, तो उसे हिम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कहाँ गया, हाँ, इडियोसिंक्रेसी मतलब होता है कि अनोखापन, जैसे कि आप बोल सकते हो कि व्यक्ति के व्यवहार, सोच आदि का असामान्य तरीका, एक असामान्य विशेषता, अनोखापन, मतलब वो इडियोसिंक्रेसी उसे बोलते हैं। तो जैसे कि वो अलग व्यवहार करे, ए पर्सन पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, ए पर्सनस पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, थिंकिंग इट इज, स्पेशली व्हेन इट इज़ अनयूजुअल, नॉट, मतलब कि अनयूजुअल हो, मतलब कि पहले किसी और तरीके से व्यवहार करता था, अब किसी और तरीके से व्यवहार करता है, तो उसे वो बोलते हैं अनोखापन। तो मतलब उसके अंदर एक अलग सा चेंज आ जाए तो उसे अनोखापन बोलते हैं। एक नेक्स्ट है इलिसिट मतलब होता है कि इलीगल, अवैध, इसका मतलब होता है अवैध, जो नियम के द्वारा, मतलब अलाउड नहीं है, जो नॉट अलाउड बाय लॉ, जो नियम के द्वारा अलाउड नहीं है करना, उसे इलिसिट बोलते हैं। इलिटरेट मतलब होता है निरक्षर, नॉट नोइंग टू रीड राइट, जो व्यक्ति ना जाने कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसे निरक्षर व्यक्ति बोलते हैं, मतलब कि इलिटरेट पीपल बोलते हैं। इम्प्लोरर मतलब होता है कि जैसे कि कठिनाई में अगर कोई व्यक्ति फंसा है, अन्य व्यक्ति से सहायता याचना, विनय करना, उसे बोलते हैं इम्प्लोरर। एक्चुअली इम्प्लोर सबसे बना है। इम्प्लोर मतलब वो होता है कि किसी जैसे कठिनाई में फंसे व्यक्ति के अन्य व्यक्ति से याचना करना, विनय करना, विनती करना, किससे मतलब हमें निकाल लीजिए। तो इम्प्लोरर मतलब कि अनुनय विनय आप बोल सकते हो उसको। और एक है, अगला है इसको आप इम्प्रेग्नेबल मतलब होता है अभेद, अखंडनीय, जिसका मतलब कि कोई काट ना हो, और मतलब उससे भेदा ना जा सके। स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट चेंज, मतलब उसको डिफीट, हराना और उसको बदलना बहुत ही कठिन हो, उसे अभेद्य बोलते हैं, इम्प्रेग्नेबल। ठीक है। तो यहाँ पे 300 वर्डों की शब्दों की वर्ड लिस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट कंप्लीट होती है। सो इफ़ यू आर फाइंड दिस वीडियोज यूजफुल, देन शेयर विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली, एंड friend and not family actually, so who is needed more it, and you can share it. And if you'll please like, if you like this video, if you found this video worth then like and subscribe to my channel, and
If you are watching this on my Facebook page, then follow the my page, and see you in the next video. Till then, bye bye.